Good morning, everyone, and welcome to Neeta Studio. Today we are having with us Mohini Almast. Good morning, Mohini. Welcome. वेरी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है एंड सुबह सुबह संडे मॉर्निंग हम मिल रहे हैं। तो अपना आई डू टॉक्स करके सीरीज है। तो जो नीता स्टूडियो में मैं सारे मे बी एजुकेटर्स को बुला रही हूँ। तो ये अपना जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द challenges faced by educators or what exactly the educational reform they would like to see in the education industry. So in that way we are doing some research, and on that basis we are doing these interviews. So once again, I would like to thank you for coming to Nita's studio and giving your precious थैंक यू time मैम। on Sunday morning. Okay, Mohini, just let me understand about your journey. आप आपके बारे में बता सकते हैं मुझे और व्यूअर्स को कि आप किस तरह से टीचिंग फील्ड में आए, बाय चांस, बाय लक, और डेस्टिनी लेके आया, और या फिर आपको पैशन है जो भी है। एक्चुअली मैम, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी मुझे बोली कि मेरी फ्रेंड है, उनका स्कूल है, आप ज्वाइन करोगे क्या? घर में रहने से अच्छा तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे बहुत मतलब बच्चों से बहुत प्यार लगा। उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड के बच्चे थे वो, और बहुत ही प्यार से हमको ट्रीट करते हैं वो। और मतलब उनको देख करके ऐसा लगता था कि नहीं, ये कुछ मतलब उनके साथ में मेरा पहले से कोई रिश्ता है। अच्छा। यस, मैं ऐसी गई थी, मतलब जस्ट ऐसी। मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट थी, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था टीचिंग से। लेकिन जस्ट मम्मी ने मुझे ऐसा ही बोला कि ट्राई करके देखो। तो मैं गई और फिर क्योंकि जो मैं उसके पहले जॉब करती थी कंप्यूटर इसमें, तो वो बहुत टाइम लगता था। तो मम्मी बोली स्कूल में भी आप कंप्यूटर पढ़ा सकते हो। तो जब फर्स्ट टाइम गई तो मुझे उन्होंने फर्स्ट सेकंड में ही दिया था, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत लविंग बच्चे थे, और एज ए टीचर वो हमको देखते हैं कि अ, हम ना मतलब उनके लिए एक आइडियल है, या फिर बहुत मतलब ऐसे प्यार करते हैं वो हमको। ऐसे नहीं समझते कि यार टीचर आ गई है ये। अगर हम उनको प्यार करेंगे तो डेफिनेटली प्यार करेंगे। जो टीचर स्ट्रिक्ट रहते हैं वो उनसे डरते भी है। बट एक्चुअली ये जो बच्चों की क्वालिटी की, वो स्ट्रिक्ट टीचर से भी प्यार करते हैं अगर वो उनको बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने 2 इयर्स कंटिन्यू किया सेम स्कूल में। और फिर उसके बाद में मैंने वापस से कंप्यूटर में ज्वाइन किया था। बेसिक सिखाती थी मैं एक इंस्टीट्यूट में। फिर वहाँ मैंने 2 इयर्स कंप्यूटर सिखाया। वहाँ पे बड़े बच्चे रहते थे, लेकिन मुझे छोटे बच्चे ज्यादा पसंद आए। बड़े बच्चों से ज्यादा। फिर उसके बाद में मेरा बहुत गैप हो गया। मैं मतलब मुझे मैरिज हो गई मेरी, उसके बाद में काफी टाइम। फिर नेक्स्ट अभी 2 इयर्स से मैं वापस से स्कूल ज्वाइन की। तो यहाँ मुझे प्री प्राइमरी मिला, जो मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था प्री प्राइमरी का। लेकिन जब मैं गई वहां पर तो छोटे बच्चों से मिली, और मैं मेरे बेटे के कारण ज्वाइन की थी। मैं सोची मेरा बेटा भी मेरी नजरों के सामने ही रहेगा, छोटा सा है वो भी, एलकेजी में है। और फिर उसके बाद में जब मैं उनके साथ गई तो वहां पे मैं गई थी एज ए लाइब्रेरी टीचर, क्योंकि मैंने बिलाइब किया हुआ है। एज ए लाइब्रेरी टीचर गई थी मैं। लेकिन एक दिन नर्सरी की टीचर अपसेंट थी, तो मैंने वहां पे किया। तो वो एक्चुअली टीचर की बीच में ही शादी हो गई थी। तो मैंने आधे में से नर्सरी को पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे इतना प्यारा लगा, इतने प्यारे लगे वो बच्चे और उनके साथ रहना। तो मैंने सोचा है कि अब मैं कंटिन्यू इसी को करूंगी, इसीलिए मैंने मोंटेसरी ज्वाइन किया है। अच्छा। तो हाँ। वेरी तो इट इंटरेस्टिंग। वाज माय जर्नी। यस। वंडरफुल। तो आपने कंप्यूटर्स में क्या करके रखा है? मेरा पीजीडी से कंप्लीट है मैम। अच्छा। वेरी गुड। हाँ। हाँ। पहले मैंने पीजीडीसीए ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एमसीए में एडमिशन लिया था। फिर मुझसे अच्छा। सीट पड़ गए थे तो देन मैंने मेरा एमसीए कंप्लीट किया था। तो और मेरी जो जर्नी है, मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो मैं स्कूल्स में कंप्यूटर्स पढ़ाती थी। फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हाँ। कंप्यूटर पढ़ाती थी। एमएससी आईटी जो आया था ना जिस टाइम पे,
ये कंपलसरी हुआ था। हाँ। टाइम पे मैं वो जो भटकर है ना, उन्हीं के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, तो वहां पे ऐसे हुआ कि मैंने उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जजेस, कलेक्टर्स उस मतलब मैं तो तब पढ़ा, मेरा एमसीए चल रहा था, लेकिन मैं फिर बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने कंप्यूटर्स पढ़ाया है, एंड काफी साल तक मैंने ऑफ कोर्स ये जो अब तक का एमसीए का तो मेरा जर्नी था ना 2005 से कंप्यूटर्स ही पढ़ाती थी। अभी आके एजुकेटर्स एम्पावरमेंट में आई हूँ, तो कहीं ना कहीं दैट इज सिमिलैरिटीज। सो यस वंडरफुल। मैम, एक्चुअली वो बीच में आया था ना कि गवर्नमेंट वाले जो भी सर्विसेज वाले हैं उनका कंपलसरी उनको कंप्यूटर एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए। राइट। तो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स आते थे। हाँ, आई नो। और उनके वो मतलब चेंज ना करने का उनका जो एटीट्यूड होता है, वेरी स्टबर्न एंड Yes. रिलक्टेंट, तो काफी डिफिकल्ट होता है उनको पढ़ाना। उनको लगता है ये छोटे से बच्चे हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें तो सब आता है, वो उनके एटीट्यूड के साथ वो तो मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, वो भी दिन निकल गए। अभी तो ऐसे हो गया कि पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको आ ही जाता है अपने आप, है ना। हाँ। तो पहले तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से शुरुआत थी, लोगों को स्टार्ट करना भी नहीं आता था, एंड दैट वाज अनदर स्ट्रगल। Okay, so now let's move on to the next question of today's interview. मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों को आप अभी हैंडल कर रहे हो, आपका प्री प्राइमरी टीचर का अभी पोजीशन है, तो उस जॉब रोल में मे बी हैंडलिंग स्टूडेंट, हैंडलिंग क्लासरूम, हैंडलिंग डिफिकल्ट स्टूडेंट, इफ एनीथिंग इनसाइड द क्लास, if you are feeling that are the major challenges you would like to overcome, you can also discuss any case study if you would like to. So I just want to understand your challenges. क्या challenges आप फेस करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैम ये आता है कि बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर जो होता है, सभी बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है। उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा हैप्पी है तो दूसरा सैड होता है। उनको मतलब उनका जो मूड होता है बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। तो सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि उनके मूड के हिसाब से हमको मतलब हैंडल करना होता है कि ये बच्चे का मूड ऐसा है। एक बच्चा रो रहा है तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि तुम क्यों रो रहे हो। मतलब उनका मूड हमको कैसे चेंज करना है, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी बच्चे ये होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते भी नहीं है कि एक्चुअली क्या हो रहा है उनको, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और वो बस रोना है या तो फिर बैठे रहना है या फिर बात ही नहीं करनी है। ऐसे उन लोगों का जो मूड होता है वो बहुत मतलब चेंज होता है। तो बिहेवियर जो है उनका सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कैसे है। अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बीच बीच में, छोटे बच्चे हैं उनको नॉलेज नहीं है ना कि टीचर पढ़ा रही है तो हमको बीच में नहीं बोलना है, या हंसना नहीं है, या चिल्लाना नहीं है। वो बीच में ही मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको कंट्रोल में रख के उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनको मोटिवेट भी हम बहुत इससे नहीं कर पाते हैं। मतलब बड़े बच्चे क्या जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं कि उनको बता दिया कि नहीं ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं जो टीचर बता रही है वो उनके दिमाग में जाएगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, तो मतलब अगर क्लास में हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरी क्लास में भी 42 है, तो वो 42 में से मुझे नहीं लगता 15 जो स्टूडेंट्स होते होंगे उनको समझ में आता होगा। बाकी के सब ब्लैंक होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मतलब समझ के बाहर ही हो जाती है उनके कि टीचर क्या बोल रही है, और हमको क्या समझना है। जब फिर मतलब राइटिंग की चीज आती है ना, तो बोर्ड पे मतलब मेरी जो टेक्निक है मैं उनको बताती हूँ कि जैसे अगर हमको ए बनाना है तो आपको एक स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बनानी, स्लीपिंग लाइन बनानी, जिससे वो जल्दी इजीली कैच कर सके। आधे बच्चे समझ जाते हैं, फिर वो जब राइटिंग के लिए बैठा हो तो वो बोलते हैं कि क्या कैसे बनाना है टीचर। तो ये भी एक चैलेंज, मतलब जब बोर्ड पे टीचर समझा रही है तो उनका ध्यान ही नहीं रहता है। तो उनको पर्सनली, हमको एक एक बच्चे को पर्सनली जा करके एक्सप्लेन करना होता है। बोर्ड पे तो करना ही एक्सप्लेन, बट पर्सनली एक एक बच्चे को भी एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि टाइम कम होता है और इतने सारे स्टूडेंट्स, एंड इन माय स्कूल कोई असिस्टेंट टीचर नहीं है। मैं अकेली हूँ जो सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, और साथ में उनका ओरल भी करवाना है और राइटिंग भी करवानी है। माय गॉड, तो 40 बहुत स्टूडेंट सारे हैंडल चैलेंजेस। करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब इतना आसान यस। नहीं है। कौन सी क्लास, नर्सरी क्लास? हाँ, अभी फिलहाल तो मैं नर्सरी हूँ एक्चुअली। मुझे ऑफर मिला था सेकंड में, सेकंड थर्ड फोर्थ का। इस साल सिस्टर मतलब जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल में हूँ मैं,
तो सिस्टर मुझे बोली कि आप लाइब्रेरी ले लो और सेकंड थर्ड फोर्थ में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा लो। मैं लेकिन लास्ट ईयर मैंने जब नर्सरी को पढ़ाया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नर्सरी के ही बच्चे को पढ़ाऊँ। तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे सिर्फ नर्सरी के ही बच्चों को पढ़ाना है। इसीलिए मैंने आपका इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ, मैंने बहुत सारे फीडबैक्स देखे आपके, क्योंकि हम एकदम से क्या है, कोई भी ऑनलाइन भी नहीं एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीडबैक देखे मुझे आपका, मतलब जो जॉली नेचर है और ये सब कुछ बहुत पसंद आया था। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैम का ही ज्वाइन करूंगी। अच्छा, जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं उसकी बोरिंग वाली टीचर्स होती है ना, हाँ, उसी पढ़ाने वाली। यस एक्चुअली। ये थोड़ी सी टीचर अलग है, मेरा बेटा भी बोलता है कॉमेडी मम्मा। नहीं, आपका मतलब आप जब बोलते हो ना तो मतलब कहीं और ध्यान ही नहीं जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस आपको ही देखती रहो। अच्छा, गुड गुड, थैंक यू मेरे लिए, यू मेक माय डे। कि आप नेक्स्ट क्या बोलोगे, मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि मैम क्या बताने वाली है, नेक्स्ट क्या बताने वाली है। तो अच्छा। ये एक्चुअली होना चाहिए मैम, क्योंकि क्या होता है, बोर फील करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, हम्म। नहीं, ऐसे हो जाता अंडरस्टूड, तो समझ में आ गया आपके जो क्लासरूम चैलेंजेस है कि बच्चों को अब एक साथ भी पढ़ाया फिर भी उनको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बच्चों का है। नंबर ज्यादा है तो फिर इंडिविजुअल भी हर एक का करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक को लेके बैठे तो बाकी लोग जो शोर शराबा करेंगे तो और भी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर क्लासरूम मैनेजमेंट चैलेंज। एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट स्टूडेंट यू आर हैविंग विथ विच यू आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंज कि हाउ टू मैनेज, ऐसा कुछ है? या फिर यू कैन कम यस। अक्रॉस विद एनी डिफिकल्ट पेरेंट्स कंप्लेंट और एनीथिंग। नहीं, एक्चुअली मैम ना, 2 3 स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हु डोंट दैट मच माइंड फॉर नर्सरी। हम्म। मीन्स उनका ना जो मतलब कुछ रहता है ना, बच्चे जो मतलब मेंटली चैलेंजेस मतलब होते हैं उनके। तो वो कुछ बच्चे हैं, 2 3 बच्चे ऐसे जिनको मतलब समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली कि क्या है क्या नहीं। फिर मैंने नोटिस किया कि ये बच्चे मतलब वो चीज पे जा ही नहीं रहे हैं, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने उनके ऊपर बहुत मेहनत की। सो अभी फर्स्ट टर्म हो गया ऑलरेडी। फिर सेकेंड टर्म में मैंने उनके पेरेंट्स को पर्सनली कॉल करके बोला है कि अब ये बच्चों को मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी, मतलब 1:30 तक के हमारा स्कूल रहता है। तो मैं इनको 3 3 o'clock तक के मेरे साथ में, मैं स्कूल में ही रहती हूँ, तो मेरे काम के साथ में इनको भी मैं टाइम देना चाहती हूँ। तो मैं उनको अभी 3 बजे तक के मेरे साथ बिठाती हूँ। अभी मैं फिर से उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको रखा है। तो मतलब वो बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो कोई भी टीचर पढ़ा ले उनको तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर साथ में है तो उनको पर्सनली मतलब चाहिए कि आप उनको 1 घंटा 2 घंटा आप पर्सनली उसको दे दो, तो फिर वो करेंगे। तो अभी एक बच्चा जो है वो काफी लिखने लग गया, 1 to 15 लिखने लग गया। तो फिर मैंने उसको अभी रिलीज कर दिया कि नहीं, 1:30 पे आप जा सकते हो। और एक बच्ची है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मोबाइल एडिक्टेड है। तो उसमें पेरेंट्स की सबसे पहले बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने बचपन से बच्चों को मोबाइल में एकदम बिल्कुल ये कर दिया है कि नहीं, जाओ आप देख लो, कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा उतनी देर में। तो पेरेंट्स के अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को ही मतलब उनका ही फ्यूचर दांव पे लगा रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और वो बच्ची ऐसी है कि अब मैंने उनको बोल दिया है कि अगर मैं इससे पूछूंगी कि ये मोबाइल देखती है और अगर उसने बताया तो मैं मतलब छोड़ दूंगी इस बच्ची को, मैं नहीं करवाऊंगी कुछ भी। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको बिल्कुल भी मोबाइल मत दो, और जितना हो सके आप उसके साथ खेलो, टाइम मतलब स्पेंड करो। नहीं पढ़ रही है कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप मतलब उनके साथ में ऐसे कि चलो बेटा अपन ये खेलते हैं वो करते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है मोस्टली अकेला बच्चा होता है, एक या मैक्सिमम दो होते हैं। तो ऐसे बच्चों को, जैसे हमारा क्या था पहले, हमारे हम 4 भाई बहन है जैसे, तो हाँ। हमको खेलने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिल जाती थी कि नहीं, बच्चे के हम लोग खेल रहे हैं, बच्चे मोहल्ले के बच्चे हैं। आजकल तो पेरेंट्स घर के बाहर भी नहीं जाने देते हैं। पर मैं खुद अपने बच्चे को बोलती हूँ कि नहीं, घर में रहो, बाहर नहीं जाना है। तो इतनी सारी चीजें सुनते हैं हम लोग, तो इसीलिए नहीं जाने देते। वो ठीक है सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन घर में जब बच्चा है तो उसके साथ में भी हमको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मोबाइल में और इसमें ही रहेगा तो फिर वो चीजें मेमोरी में उसकी नहीं जाएंगी, पढ़ाई नहीं जाएंगी, ये उसके दिमाग में मोबाइल ही घूमते रहेंगे। राइट। तो आपने आइडेंटिफाई किया वो सचमुच मोबाइल स्क्रीन एडिक्टेड है या हाँ, आपको? अच्छा। उसकी मम्मी एक्सेप्ट की कि हाँ बहुत ज्यादा दिखती थी ये ऐसा वगैरह। तो फिर बाद में ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि
अगर अब ये देखती है, मैं इसका क्लास लेती हूँ बोली एक्स्ट्रा क्लासेस, तो अभी वो बच्ची स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बहुत अच्छे से बना रही है। नहीं तो उसको पहले पेंसिल में इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं रोज इस पे मतलब वर्क कर रही हूँ, कि इस पे मैं सबसे ज्यादा वो बच्ची पे ध्यान दे रही हूँ, और फिर भी ये क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे। मतलब मैं पूरा, मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, तो उसकी मम्मी को अलग से कॉल किया, पापा को अलग से कॉल किया, तो दोनों के जो आंसर्स थे पहले मैच नहीं हुए। मम्मी बोल रही थी कि नहीं 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 देखती है टीचर, वो ऐसा लग रही है। उसके पापा ने बताया कि उसकी मम्मी काम करते रहती है तो मोबाइल दे देती है और फिर करती रहती है, फिर उसकी मम्मी से आलसी हाँ। औरत। हाँ ये होता है एक्चुअली। तो फिर मैंने उनसे बात की तो बोले हाँ बहुत ज्यादा देखती है, हम सुनती नहीं है मतलब। और चीजें फेंकना और ये सब कुछ चीजें, बच्चे ऐसे जो मोबाइल एडिक्टेड बच्चे होते हैं वो अलग ही समझ में आते हैं। क्लास में भी जो बच्चे ज्यादा देखते हैं ना, तो आप जब देखोगे आप की क्लास में, आप आधा घंटा अगर आपने पढ़ा लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही अलग होता है। राइट। तो इसके लिए पेरेंट काउंसलिंग थोड़ा सा करो जब भी पीटीएम होगा। तो पीटीएम के टाइम पे गिव देम सम इंस्ट्रक्शंस। अभी तो एआईएस एंड ऑल यू कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स लाइक हाउ टू अवॉइड एंड मोबाइल डी एडिक्शन के जो अलग अलग एक्टिविटीज है यू कैन गिव। एंड उनके साथ उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गिव देम सम टास्क। अभी क्या होता है, हम सिर्फ बोलते हैं, बोलने से नहीं हाँ। होता है एक्चुअली, लोगों को ना बताना पड़ता है कि ये करो वो करो। तो ऐसे बच्चों के लिए ना आप एक टाइम टेबल बना के दो कि इसको कितने बजे से कितने बजे तक क्या कराना है। जैसे काउंसलिंग भी करते हैं ना, तो काउंसलिंग का भी एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में वी गिव देम टास्क एंड वी अलाइन देम असाइन देम समथिंग टू डू। लाइक क्या होता है कि अगर ये नहीं करना है, अगर तो वैक्यूम हो गया, है ना। तो मतलब कोई भी एडिक्शन, जैसे इवन सब्सटेंस एडिक्शन भी है। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज का एडिक्शन है, कोई स्वीट खाता है, कोई मे बी अल्कोहल एंड ऑल, ये सारी चीजों को ये करता है, तो ये जो सब्सटेंस एडिक्शन भी होता है, उस सब्सटेंस को निकाल दिया तो वो वैक्यूम बन जाता है। और अगर वो वैक्यूम फिल नहीं किया तो फिर वो फिर से आ जाता है। तो एडिक्शन, जब हम डी एडिक्शन प्रोसेस में जाते हैं ना, तो सबसे पहले उस वैक्यूम को फिल करना पड़ता है, यानी कि उसकी बजाय रिप्लेस करना पड़ता है किसी और हैबिट से। तो अगर वो जो मोबाइल टाइम है उसको आप बता सकते हो कि क्या वो कर सकते हैं, क्या वो कोई क्लास लगा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की है, सिंगिंग की है, ड्राइंग की है ना, इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। या फिर घर पे उसको कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आर्ट से रिलेटेड कौन सी चीजें वो कर सकती है। क्या वो नीचे फ्रेंड्स के साथ जाके गार्डन में जाके खेल सकती है। तो उसका जो जो टाइम जहाँ जब जब वो करती है मोबाइल के साथ, तो उनको बोलो अगर आपको घर में काम है तो उस टाइम पे उसको रिप्लेस कर दो किसी और एक्टिविटी से। एंड इन दैट वे यू शुड गिव देम द स्पेसिफिक गाइडलाइन कि दीज आर द टास्क शी शुड फॉलो। एंड सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे 2-3 घंटे आपके साथ रहते हैं, लेकिन 12 बाकी का जो बचा हुआ टाइम होता है घर पे, है ना। तो उस टाइम पे भी जैसे उनको बताओ कि जब वो किचन में काम कर रहे हो तो गिव देम सम टाइप, जैसे आपने बताया कि पिंसल ग्रिप, यानी कि फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल में अभी भी प्रॉब्लम है। तो जो घर की चीजें होती है उसके साथ उसको एक्टिविटी, लाइक इस हाथ से इस हाथ में जस्ट समझो कोई बॉल है, या फिर इवन किचन की चीज है, पोटैटो दे दिया, ऑनियन दे दिया, एंड आस्क देम टू ग्रिप लाइक फ्रॉम दिस हैंड टू दिस हैंड। तो इससे ये जो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगी ना, उसके बाद में जैसे मटर दे दिया, एक इससे दूसरे इसमें एक एक को ट्रांसफर करना है। स्पूनिंग की एक्टिविटी, एक इसमें बाउल दे दिया भरा हुआ किसी चीज से, एट ए टाइम एक जो चीज है उसमें डाली हुई, में भी मटर है या फिर कोई दाल दे दिया, कोई भी चीज, राइस भी छोटा छोटा, तो राइस का ये वाला एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, काउंटिंग और ट्रांसफरिंग, इस टाइप की एक्टिविटी, इससे पिंसर ग्रिप होगी। एंड स्क्रिबलिंग की बहुत सारी एक्टिविटी दे दो उनको, बड़ा बड़ा एक स्ट्रॉबेरी निकाल के दे दिया, एप्पल निकाल के दे दिया, एंड कलर करने के लिए बोल दो। तो स्क्रिबलिंग से उनका जो पेंसिल ग्रिप है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो इससे रिलेटेड चीजें है ना, तो इसको इस तरह से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम माई एंड। You can of course do more, we will discuss in the class also, but I understand कि क्या exactly challenges आते हैं when they are difficult student and if they are not। and आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप मतलब this is really appreciable that you are taking your own time separately for them and you are giving them extra time। जनरली इसके लिए लोग चार्ज करते हैं अलग से, या फिर बड़े स्कूल तो शैडो टीचर बोल देते हैं डायरेक्टली लाने के लिए, वो तो उतना भी एफर्ट्स नहीं लेते, मतलब लाखों में फीस लेते हैं। एंड दे आस्क कि एक शैडो टीचर आप अपॉइंट करो, एंड उसका जो सैलरी है शैडो टीचर का वो पेरेंट को देना पड़ता है।
So that kind of अच्छा। policies are there here in Pune. We are having the policies like this कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी चैलेंज्ड है या फिर थोड़ा सा स्लो लर्नर भी है, मतलब नॉर्मल है बट थोड़ा स्लो लर्नर है, तो उनके लिए भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेते हैं, अच्छा। दे डायरेक्टली आस्क टू ब्रिंग द शैडो टीचर। मतलब अभी मेरा ही जो स्कूल था, रहाटनी वाला जो ब्रांच है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत साल से एक बच्ची थी जो बिल्कुल प्ले ग्रुप से लेके सीनियर केजी तक तो स्पेशल है, लेकिन हमने मतलब उनको कुछ ये नहीं किया। मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, एक ही मिनट। हाँ। तापट कर। तो ना अभी वहाँ पे यूरो का ब्रांच खुला है, तो उन लोगों ने फिर उनका एडमिशन कंटिन्यू मतलब करने के लिए वही कंडीशन डाला कि अगर आप अलग से शैडो टीचर अगर लाते तो ये एडमिशन ये होगा, कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लाइक दीज आर द norms many schools are having, but you are doing it free of cost on your own efforts, so really appreciate, wonderful। थैंक यू मैम। एक्चुअली So थैंक यू जो आपने अभी मुझे बताया है ना, जो मतलब एक्टिविटीज जो करवाने के लिए। मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी उनके पेरेंट्स से भी, और ट्राई करूंगी कि मैं भी उससे स्कूल में कुछ ऐसा करवा सकूं। जो स्लो लर्नर्स है, जिनका स्पीच डिले है, अब हम ही उसके लिए एक्चुअली अभी क्या है, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी इतने सारे आए हैं, उनको अगर बस प्रॉब्लम पूछो एंड एक्सपर्ट की तरह थिंक करने के लिए बोलो कि अगर आप चाहते हो कि भाई एक काउंसलर क्या बताएगी या फिर एक बिहेवियरिस्ट क्या बताएगी या फिर एक स्पीच थेरेपिस्ट क्या बताएगा, तो उसको बोलो थिंक लाइक स्पीच थेरेपिस्ट। समझो कोई किसी को स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, तो act like a speech therapist and give me the activities to work on the speech delay of the child। तो वो आपको पूरा लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे देगा। तो अभी एआई हैज मेड द जॉब सो इजी दैट हमें मतलब कोई एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, उसको बोल दिया उसके तरह थिंक करो, तो उसके तरह सोचेगा और आपको पूरा आउटपुट बता देगा। तो इस बता तरह से देगा। आपको मॉडर्न टीचर बनना है ना? यस। सो आते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पे, नेक्स्ट राउंड पे आते हैं। तो अभी चैलेंजेस के बारे में तो हो गया। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका स्कूल है ना, स्कूल की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं या कुछ गाइडलाइंस होती है कि मतलब कैसा होता है, या फिर अगर उनके साथ भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का आपका वर्कलोड कैसा है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस, फील फ्री टू शेयर। स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो ट्रेनिंग है एक्चुअली पहले हमारा डेमो वगैरह लेते हैं। हमारा स्कूल एक्चुअली बहुत मतलब यहाँ का टॉप का स्कूल है। और जो सिस्टर्स है, जैसे आपको पता ही होगा, क्रिश्चियन स्कूल्स जो है सबसे पहले तो लैंग्वेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे बच्चों की जो इंग्लिश वगैरह है वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो अभी जैसे जो नर्सरी के बच्चे हैं बस उनमें, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें ये होता है कि बड़े बच्चों को कंपलसरी इंग्लिश बोलना ही है ये। और उसके बाद में जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का है, इतना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ अभी तक तो। कुछ इतना नॉलेज ही नहीं है। नहीं नहीं और है तो मत ट्रेनिंग वगैरह है। बताओ। जानबूझ के निकाल के नहीं बताना है, अगर सिर्फ है तो बताओ। नहीं आप कौन नहीं, से कुछ भी सिटी नहीं से है हो? मैम ऐसा। मोहिनी, सिटी, सिटी का क्या? नाम, सिटी, सॉरी। आपकी सिटी का नाम बताएं। वरोरा है एक्चुअली, चंद्रपुर के पास में ही है। चंद्रपुर के पास, अच्छा। हाँ, वरोरा। वरोरा। हाँ, ये वर्ड आप सर्च भी करोगे सेंट एनिस स्कूल करके तो उसमें आपको दिखेगा। अच्छा। हाँ, सेंट, वरोरा। क्या? सेंट एनिस। सेंट एनीस, ओके। हम्म। तो बाकी तो कुछ नहीं। और ट्रेनिंग वगैरह का है तो अगर ऐसा कुछ रहता है, जैसे लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम मतलब मैंने नर्सरी पढ़ाया था, तो जो हमारी सिस्टर थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वाली। लेकिन उनको पता था कि मेरे पास जीरो नॉलेज है नर्सरी का, मतलब नर्सरी को मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है उसके पहले। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और बताया मुझे कि हाउ टू डील विद देम, मतलब स्मॉल स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर बहुत ही मतलब प्यार करते हैं वो बच्चों से ऐसे। तो उन लोगों को बहुत इससे पता होता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है।
तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है जो बच्चे ही सिखा देते हैं हमको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वंडरफुल। तो यस, आई गेस इतना ही जानना था मेजर चीज। अगर आप अभी आपकी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज फॉर एस्पायरिंग टीचर्स एंड जो लोग देखना चाहते हैं, प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स में जॉब देखना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एनी मैसेज फ्रॉम योर एंड, प्लीज फील फ्री टू शेयर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी क्योंकि आप जो भी नॉलेज देते हो ना मुझे बहुत ही पसंद आती है। मतलब मैं जो भी अगर जो करना चाहते हैं, अभी टीचिंग करना चाहते हैं, ये करियर उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूँ कि आप मैम का कोचिंग मतलब ज्वाइन करें इंस्टीट्यूट क्योंकि रियल में पर्सनली बता रही हूँ मैं कि जो भी आप बताते हो ना, मतलब जैसे क्लास में भी जो भी आप समझाते हो ये बहुत सारी चीजें, तो वो जब मैं क्लास में जाती हूँ तो दिमाग में मेरे आप चलते रहते हो कि नहीं मैम ने ऐसा बताया था, हाँ तो रियल में मैं दूसरे टीचर्स भी उनके साथ भी शेयर करी। अब वो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं, तो वो आए नहीं, मैं आपसे शेयर भी किया था कि वो आएंगे करके। तो वो दो टीचर्स थे जो उन्होंने बीएड ज्वाइन किया अभी, और एक टीचर थी उन्होंने मोंटेसरी, तो वो बोले कि मैं ऑफलाइन करती हूँ, वो दूसरे गांव से आते हैं मतलब पढ़ाने के लिए इधर। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो हमारी क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता बोलते तो मैंने उनसे बोला कि अभी आप देख लो, नहीं तो फिर इधर हमारे साथ ज्वाइन करो तो जो भी न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं और टीचिंग में आगे जाना चाहते हैं करियर में अपने, छोटे बच्चे हो या फर्स्ट टू फिफ्थ, डीएड भी है मैम के पास में, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज्वाइन कीजिए नीता ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो थैंक यू। यही बोलूंगी। और थैंक यू सो मच मैम, रियली ऐसे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिर्फ ऐसे मैंने सोचा था कि हाँ करना है। बट जब मैंने आपके स्टार्टिंग में जब मैंने सर्च किया, आपके वीडियोस देखे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो मैं उस वक्त मम्मी के यहाँ थी, तो मैंने शेयर किया मम्मी से कि मैं मम्मी ये ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। तो मम्मी ने बोला हाँ ये मैम तो बहुत अच्छी है, आप ज्वाइन कर लो अच्छा, तो मैम मैंने बोला के हाँ मैम बहुत अच्छी, ज्वाइन कर लो। मैंने बोला आपको कैसे पता, क्या होता है वो सिक्स सेंस होता है ना कि मम्मी लोगों का भी ऐसे कि हाँ नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला मम्मी ऐसे कैसे ज्वाइन कर लो, फिर मैं थोड़ा सोचा वगैरह। फिर जब वंदना मैम का कॉल आया था, तो मैं सोच रही थी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, ज्वाइन करूँ। फिर बहुत बार मैंने आपके वीडियो देखे मैम, रियली बता रही हूँ मैंने, क्योंकि हम क्या कोई भी चीज़ जब नहीं करना चाहते तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये रियल होगा, आजकल कुछ फेक भी होते हैं, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँ या नहीं करूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं करती हूँ मैं एक डेमो। तो जब आपका मैंने एक क्लास लिया, डेमो क्लास, तो मेरा मन बिल्कुल पीछे हटने का नहीं हुआ, मैंने बोला नहीं मैं तो कंटिन्यू करूंगी और हाँ। बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी 2 ही मंथ हुए हैं मुझे आपके साथ में मतलब जुड़े होने के लिए, लेकिन बहुत फेमिलियर लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से यानी आपकी सब चीजें समझ में आती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। ये तो ऐसे हो गया कि मतलब हमारी तारीफ सुन ली आपके मैसेज में, बहुत अच्छा लगा, नहीं रियली मैम आप वो रियली। तारीफ है, मतलब तभी तो करेंगे ना बहुत अच्छा लगा। एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारी इतना मतलब अच्छे से बताया। एंड आपकी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना कि उनको हाँ जेन्युइन लगी। एक्चुअली वो समझ में आ जाता है जब आप मतलब बात करते हो ना, तो आपके बात करने के तरीके से अगर आप जेन्युइन हो, मतलब सचमुच चाहते हो कि दूसरों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए एंड उनके भले के लिए जब आप करते हो ना, तो वो दिखता है। मतलब मुझे ना मराठी में हाड़ाची टीचर म्हणतात सगळे मतलब वो एक कड़कड़ होती है कि नहीं, उनको वो आना ही चाहिए। मतलब अभी जब मैं बालाजी में भी इसके सिखाती हूँ, एमबीए को सिखाती हूँ ना, तो मुझे पता है उनको बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी तरफ से उनको बताना है, क्योंकि मुझे पता है अभी उनका प्लेसमेंट है, तो ये चीज उनको पता होनी ही चाहिए, उनको ये आना ही चाहिए। तो मैं खुद होके उनको जब राव उनकी प्रोसेस रहती है तो पूछती हूँ कि आप क्या हेल्प चाहिए। फिर वो बच्चे मेरे पास आ कि मैम ये ऐसा अगर आया तो क्या करना है, तो दे आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली विथ मी एंड आई ऑल्सो शेयर अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी मैं उनको प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प कर देती हूँ। अगर कुछ चैलेंजेस उनको उनके लाइफ में फेस हो रहे तो वो भी प्रॉब्लम बताते हैं मेरे पास बच्चे आके।
क्योंकि जनरली ओपन अप नहीं होते हैं ना स्टूडेंट्स, और वो हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी वो कौन से एज में है, बट स्टिल दे आर एबल टू कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं, आइस ब्रेकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो बात कर पाते हैं। तो वो जो है वही उसी टाइप की टीचर मैं आप सभी को बनाना चाहती हूँ। और यही अपनी एजुकेशनल क्रांति है जिसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। तो यस, विद दिस वी हैव कम एट द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा मोहिनी आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू। आर वेरी एक्चुअली प्योर ना मैम, हार्ट। जब मतलब जैसे दूसरे टीचर्स होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं कि क्वेश्चन करें कि नहीं करें, मतलब अपनी बात शेयर करें या नहीं। बट आपके साथ में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अच्छा। मतलब बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, और क्वेश्चन का भी ऐसे कभी मतलब समझ में नहीं आता तो मतलब हम पूछते हैं आपसे, तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो ना। तो वो चीज़ एक्चुअली जरूरी होती है यार, टीचर में जरूरी है वो चीज़ें, कि चाहे वो छोटा बच्चा रहे, चाहे हमारे जैसे बड़े बच्चे रहे। राइट। तो टीचर के साथ में मतलब फ्री होना एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, इवन फील फ्री टू आस्क द क्वेरीज इन द सेशन रिगार्डिंग योर रियल टाइम चैलेंजेस। मतलब अभी हमने तो सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के लिए लिया, लेकिन हो सकता है ना कि क्लासरूम में कुछ चैलेंज है और आपको नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना है। पेरेंट का कुछ कंप्लेंट है, आपको नहीं पता। इवन किसी चीज का कोई यस और नो, ऐसा राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है, लेकिन वी कैन जस्ट गिव सम इनपुट। पता नहीं किसके लिए क्या काम कर जाए, है ना। तो फील फ्री टू डिस्कस दिस थिंग्स। एंड बहुत अच्छा लगा संडे मॉर्निंग में। मुझे लगता है जो लोग अब हमें देख रहे हैं उनको भी ये कॉन्वर्सेशन काफी पसंद आया होगा। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, योर एफर्ट्स, एंड यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन, वेरी ट्रू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। चलो, हैव अ गुड ओके, डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस। सेम टू मैम, बाय। या, बाय।